आइए दोस्तों शुरू करते हैं मोस्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। ये हमारी चक्रवृद्धि बैच की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने 9 सवाल कर लिए हैं। ये हमारे 10वां सवाल हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 102 है। उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए कितनी है 4%। 4% की हमारी फ्रैक्शन कितनी होती है, कल भी हमने बताया था पिछली क्लास में। 4% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/25। 4 एकड़ 4, 25 चौका 100, 1/25। चलिए 25 से हम 26 पे गए, 25 से हम 26 पे गए। 25 का वर्ग कितना होता हमारा, ये तो हमारा 25 का वर्ग होता हमारा 625। 26 का वर्ग कितना होता हमारा 600, ये होता हमारा 76। ब्याज कितने का आ गया हमारा इस पे, ब्याज देख लीजिए कितने का आ गया हमारा। ब्याज आ गया हमारा 51 रुपये का। चलिए निकाल लेते हैं हम। ब्याज कितने का आ गया हमारा 51 रुपये का। चलिए 51 बराबर दे रखा हमारा, कितना दे रखा हमारा 102 रुपये। 102 रुपये, 51 धुनी 102, 2 बार कटिया। चलिए निकाल लेते हैं इसे हम। 51 धुनी 102 हो गया हमारा। तो इसकी गुणा कर लीजिए हम इससे, मूलधन से इसमें गुणा 2, तो 625 की गुणा इससे कर लेते हैं। 625 बराबर कितना आ गया 1200, 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, 1250। चलिए अब निकाल लेते हैं 2 वर्ष का इसके। 1250 बटा 100, ब्याज हमारा कितना 2 वर्ष। चलिए 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 ये हो गया हमारा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो हमारी सॉरी क्या गलत कर दिया हमने, कैसे गलत कर दिया 1250। अरे यार फिर बर रह गई हमारी, दर रह गई यहाँ पे, सॉरी। गुणा 4/2, दोबारा से कर लीजिए, दर हमने छोड़ दी थी ना। 1250 गुणा 4/100, ब्याज हमारा 2%। चल लीजिए काट लीजिए इसे हम। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, इस 2 से ये 2 गया हमारा, 25 चौका, ये हमारा 100, ये हमारा आंसर आ गया 25 चौका 100। ऑप्शन में देख लीजिए है 99 रुपये, 100 रुपये, 102 रुपये, 101 रुपये, ये हमारा आंसर आ गया 100 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं हम अब। चलिए दोस्तों सवाल नंबर हमारा 11वां है। 10वां सवाल हमसे पहले इससे पहले कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 11वां, 18,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ऑप्शन हमारे ये हैं 5628, 5400, 5958, 5940, नोट इनमें से कोई नहीं। चलिए शुरू करते हैं हम। 10% की फ्रैक्शन हमारी कितनी है 1/10। तो हम 10 से कितने पे गए, 10 से 11, 10 से 11 क्या वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, 10 से 11। हमने कहा था घन और वर्गमूल याद होने चाहिए कम से कम 20 या 30 तक के। चलिए 10 का घन कितना होता है हमारा, 10 का घन होता है हमारा 1000। चलिए 11 का घन होता है हमारा 1331। चलिए निकाल लीजिए इसका ब्याज कितने का बैठ गया से 133, 331 का। चलिए कर लेते हैं हम 18,000 बटा 1000 गुणा 331। चलिए कर ले 3 जीरो से 3 जीरो गए, गुणा कर लीजिए इनकी हो 18 गुणा 331, 18 का ना 18,
हासिल का 1, 18 × 54 और 1 55, हासिल के 5, 18 × 54 और 5 59। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देख लीजिए है 5628, 5400, 5428, 5440, 5958। ये हमारा ऑप्शन में है 5958। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। 14वां सवाल है हमारे 14वां सवाल है हमारे चक्रवृद्धि ब्याज का। चलिए शुरू करते हैं। चलिए यह है ₹8,000 का 15% वार्षिक दर 2 से 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चलिए ऑप्शन हमारे ये हैं 2980, 3091, 3109, मतलब 3109, 3100। चलिए हल करते हैं इसे हम। चलिए 15% की फ्रैक्शन हमारी 5 या 15, 5 दूनी 10, तो हम 20 से 23 पे 2 वर्ष के लिए 20 से 23, 20 से 23। चलिए अभी हमारा 4 माह का निकाल लीजिए इसे हम 15/12 गुणा 4, 4 माह का नहीं इसलिए 4 माह में अभी 4 या 12, 3 पंजे 15, 1 वर्ष का इसके निकाल लीजिए। अब 5% की फ्रैक्शन कितनी आ गई हमारी 5 होती है हमारी 1/20, तो 20 से हम 21 पे गए। चलिए कर लेते हैं इसे हल हम। 2 दूनी 4 दूनी 8,000 सही है। 23 का कितना होता हमारा 23 का होता 23 का बार होता हमारा 529। चलिए गुणा कर लेते हैं किससे इसकी 9, 2, 10, सॉरी 1 पंजे 5, 529 आ गया हमारा यहाँ पे। चलिए 2 9 18, 8 हासिल का 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंजे 10, तो ये आ गया हमारा 9, 10 का 0, 5 दूनी 10 का 1, 1 1, तो ये हमारा आ गया 11,109। इसका आगे 11,109। तो पूछा क्या इसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा संयोजित है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चलिए 8,000 हमारा 8,000 दे रखा हमारा, तो इसमें से 11,109 में से 8,000 अपने घटा लीजिए। 9 0 1, 11 में से 8 गया 3, तो हमारा 3,109 रुपये ऑप्शन में है। 3,109 रुपये हमारे ऑप्शन में है। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी 3,109 रुपये। ये हमने 14 सवाल कर लिए चक्रवृद्धि ब्याज के। आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आई मैथ की है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला सवाल देखते हैं आप। चलिए शुरू करते हैं हम। ये 15वें नंबर का सवाल है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का। चलिए इससे पहले हमने 14 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। ₹6,000 का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष 101/2 वर्ष मतलब 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि वार्षिक रूप से संयोजित हो। चलिए 1 वर्ष का निकाल लेते हैं पहले 10/100 मतलब फ्रैक्शन निकाल इसके 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी 1/10, तो 10 से हम 11 पर गए। चलिए 1.5 वर्ष का दे रखा आधे वर्ष का और निकाल लीजिए। 1.5 वर्ष का दे रखा है पे तो कर लीजिए इसे 10/12 गुणा एक वर्ष में एक वर्ष में कितनी छमाई होती है मतलब 2 छमाई होती हैं 6 वर्ष की। 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, 5% इसकी आ गई आधे वर्ष की। तो 5 से 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है निकाल लीजिए। 5 का 5 दूनी 10, 1/20, तो 20 से हम 21 पे गए। चलिए कर लेते हैं हम। कितना आ गया इसका 2 का ना 2 मतलब 200, 11 का ना 11, 11 11 दूनी 22 और 23, 331 सही है। ब्याज कितने का आ गया हमारा इसमें इसे मिटा दीजिए आप कभी कन्फ्यूजन में लग रहा हो आपको। ब्याज कितने का आ गया 31 का ब्याज आ गया हमारा। कर लीजिए इसे 6,000/200 गुणा 31, 200 2 0 गए
30। चलिए कर लेते हैं, 3 का ना, 3 3 तिया 9, ये वाला हमने जीरो यहाँ उतार लिया। आंसर आ गया हमारा 930। ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी 930। चलिए हमने 15 सवाल चक्रवृद्धि ब्याज के कर लिए हैं, आगे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। सवाल नंबर हमारा 16 है। चलिए इससे पहले हमने 15 सवाल कर लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 तथा 954 रुपये है। धनराशि कितनी है? ऑप्शन है हमारे 3700, 4650, 3850, 3750। चलिए कर लेते हैं हम। 2 वर्ष के साधारण ब्याज, 2 वर्ष का हमारा कितना दे रखा? 900। 900 बटे 2 वर्ष, तो दो दो दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 1 वर्ष का आज हमारा 450। सही है। चलिए कर लेते हैं हम। अंतर कितने का दे रखा हमारा? 900 और 954 में कितने का अंतर देखा? 54 रुपये का। चलिए दर निकाल लेते हैं हम। 54 बटे 450 गुणा 100। चलिए 1 जीरो से 1 जीरो गया, 9 छक्का 54, 9 पंजे 45, 5 से 2 बार, तो हमारी कितनी आ गई? 12% दर आ गई हमारी। चलिए 12% दर आ गई हमारी। चलिए अब से कर लेते हैं हम। हमारा सूत्र है ये वाला, SI बराबर PR गुणा T बटे 100। चलिए इसे निकाल लेते हैं हम। SI हमारा कितना है? 900 रुपये। 900 रुपये P मान लिया हमने, मूल ऐसे ही कुछ नहीं है। दर है हमारी 12%, समय हमारा 2 वर्ष बटे 100। चलिए जी कर लीजिए इससे। चलिए कर लीजिए, 3 से काट लेते हैं। चलिए काट लीजिए इसे। 4 से काट 3 4 3 से काट लेते हैं। 25 चौका 100, 4 बार। चलिए काट लेते हैं इसे हम 4 से। 4 से कटा था हमारा 1 15 चौका, सॉरी काट लीजिए इसे। पहले 2 से काट लेते हैं, गड़बड़ कर रहे हैं हम। इस 2 से काट लेते हैं। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 450 बार कट गया। चलिए फिर काट लेते हैं हम। 5 से काट लेते, 4 से काट लेते हैं, 3 से काट लेते हैं, 5 से 3 से काट लीजिए। 3 चौक 12, 3 से 150 बार। अब इसे 4 से काट लेते हैं हम 25 बार। 25 चौका 100, तो हमारी 15 150 गुणा 25 बराबर कर लेते हैं। 25 पंजे 125 हासिल के 12, 25 का ना 25 और 12, यह होगा हमारे 37। जीरो हमने ये वाला निकाल लिया, तो हमारा आंसर है 3750। ऑप्शन में देख लीजिए है, ऑप्शन में हमारा डी 3750। ये हमारा डी ऑप्शन आ गया इसमें 3750। सॉरी नज़र नहीं आ रहा होगा आपने, आप किसी को भी। यहाँ से यहाँ कर लेते हैं इनकी गुणा, 150 गुणा 25, तो इसकी गुणा आती है हमारी 3750 रुपये। ये हमारा आंसर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम, सवाल नंबर 17वां। चलिए शुरू करते हैं हम। सवाल नंबर 18वां, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल नंबर 18वां है। चलिए शुरू करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 तथा 3 वर्ष में 2662 रुपये हो जाती है, जबकि वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? चलिए 1 वर्ष में हमारी कितनी हो रही है? चलिए कर लेते हैं। 2 वर्ष में हमारी 2 वर्ष में हमारी 2420, 3 वर्ष में हमारी 2662। चलिए कितने का आ गया वर्ष का? 1 वर्ष का अंतर आ गया हमारा। इसमें कितने का अंतर आ गया? अंतर कर लीजिए इसमें से। ये हमारा आ गया 2
दो आ गया, छः में से दो गया, चार आ गया, छः में से चार गया, दो आ गया, 242। चलिए कर लेते हैं। 242 बटे 2420 गुणा 100। चलिए काट लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो गया, इससे ये गया, हमारी 10% दर आ गई। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हमारा डी है, 10%। चलिए ये हमारा आंसर आ गया सवाल नंबर 18 का। बहुत ही कम समय में हर एक क्वेश्चन का आंसर हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। ये हमारा मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर क्लास देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अधिक से अधिक विद्यार्थी को जोड़ें। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं सवाल। चलिए शुरू करते हैं हम। सवाल नंबर हमारा 21वां, ये भी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल ही है। चलिए सवाल नंबर 21वां हमारा, बहुत ही आसान तरीका, मात्र 10 सेकंड में आंसर आएगा इसका। चलिए शुरू करते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाती है, कितने वर्षों में वह अपने से 8 गुना हो जाएगी? ऑप्शन है हमारे 20 वर्ष, 30 वर्ष, 45 वर्ष, 40 वर्ष। चलिए शुरू करते हैं हम। दुगना हो जाएगी। चलिए एक से हम दो पे गए, एक धुनी दो, दो धुनी चार, कितने वर्ष में हो जा? 4 धुनी 8, आ गया हमारा 8 वर्ष। एक वर्ष में कितना हो रहा? 15, 15, 15, तो कितने वर्षों में हो गया हमारा? ये रहा 15 धुनी 30, 15 30 45, ये हमारा 45 वर्ष में हो गया। 8 गुना हो गया, नहीं हो गया? ये हो गया हमारा 8 गुना। 102 पकाए, दो धुनी चार, एक धुनी दो, दो धुनी चार, धुनी 8, 8 गुना हो गया, ये हमारा 45 वर्ष में। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। हर सवाल इस तरीके का इसी ट्रिक से निकल जाएगा। ये हमारा सवाल बहुत ही आसान तरीके से हो गया। चलिए सवाल नंबर हम अगला देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। सवाल नंबर हमारा 22वां है। ये भी जैसा हमने 21वां सवाल किया था उसी तरह का सवाल है। चलिए करते हैं हम सवाल को भी। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद यह कितनी राशि हो जाएगी? चलिए शुरू करते हैं हम। इसी तरीके से हमने 21वां सवाल किया था, इसी तरीके से सवाल हो जाएगा। चलिए एक वर्ष में दोगुना हो गई, 1 से 2 हो गई, दुगनी हो गई, इससे दुगनी से 4 हो गई, फिर 8 हो गई, 8 से 16 हो गई। कितने वर्षों में बोली थी हमारी? 16 हो गई। एक वर्ष में कितनी बढ़ रही थी हमारी? 5, तो 5 5 5 5 5 5 10, 5 या 15, 5 चौ 20 हो गई, 20 गुना। ये हो गई हमारी 20 वर्ष बाद हो गई, नहीं हो गई हमारी? हो गई 20 वर्ष बाद। चलिए 16 वर्षों में हो गई हमारी, मतलब 16 वर्ष में, 16 में दुगनी हो गई। चलो चलिए 16 गुना कितनी थी हमारी धनराशि? 12,000। कर लीजिए गुणा इसकी, 16 धुनी 32, हासिल के 3, 16 करना 16 3 19। ये हमारा आंसर आ गया 1,92,000। ऑप्शन में है 1,92,000, ऑप्शन में है 1,92,000। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही कम सेकंड में इस सवाल का आंसर आ जाता है इस तरीके से, नहीं तो बहुत लंबा सवाल होगा आगे की। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। सवाल नंबर 23वां।